हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर सेकेंड है। नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर सेकेंड है। बेसिक से चल रहा था, मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाया था बेसिक से। आज का कॉन्सेप्ट देख लो। बोलते हो ना कि मान लो 20 जनवरी से लेकर 28 जून तक कितना उसमें निकले, कैसे निकालोगे उसका सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं ना, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में क्या रिलेशन होता है, उसका रेशियो कैसे निकलता है। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग शेयर कर दो, और साथ में एक और चीज़ ये ध्यान रखो, याद कर लो। एक ही चीज़ शायरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। अब सो गए ना, अब सो गए ना, एक तो भुगतना होगा। अब सो गए ना तो भुगतना होगा। जितनी मेहनत की है ना, सब पानी में बह जाएगी, और तू अपने किस्मत को नहीं बदल पाएगा मेरे दोस्त, और तेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। ये कोई शायरी नहीं थी, ये आपके जीवन की सच्चाई है। और एक और चीज़ बात सुन लो मेरे भाई, फॉर्म पता है कितने भरे गए हैं एसएससी जीडी का? पता है? करीब से करीब 80 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है इसको। लगभग 80 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और 25,000 वैकेंसी है। तो सोच लो कितना मार्क्स, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना हाई जाएगा, सो खुद सोच लो। तो इस चीज़ों को ध्यान रखो। स्टडी पे पूरा फुल फोकस कर दो। फिजिकल थोड़ा मोड़ा करते रहो, लेकिन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेक्शन ही नहीं ले पाओगे, रिटेन ही नहीं क्वालिफाई करोगे, तो फिजिकल क्या दोगे? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और बड़ी अच्छी चीज़ है एक चीज़, जो मेहनत करता है ना उसको सफलता जरूर मिलती है। किस्मत के भरोसे कुछ ना होता, मेहनत के दम पे ही सब चीज़ होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपके बात करते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते। तो सिंपल इंटरेस्ट कल मैंने आपको सिंपल सा SI इक्वल्स टू P गुने R गुने T/100 करवाया था ना। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ये फॉर्मूला बताया था। अब देखो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। कल का लेक्चर जो नहीं देखा है जाके देख लेना, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। और फिर इसके बिहेव पर जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है पूछे गया, चाहे एसएससी CGL ही में क्यों ना है, SSC MTS SSC CHSL में ही क्यों ना पूछा गया, वो भी करवाएंगे। और मिशन बॉर्डर है सीधा। ये SSC GD जरूर लिखा हूँ, लेकिन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना लेवल तक करवा दूंगा। ठीक है ना, मैं बोला हूँ पहले ही 5-6 लेक्चर करवाऊंगा, 5-6 चैप्टर ही करवाऊंगा। लेकिन उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूट गया ना तो मत, तो ये गड़बड़ वाली बात है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उड़ा दोगे सीधा, और बोलोगे, नाम लोगे सिलेक्शन होने के बाद कि हाँ मेरा कोई भाई था जो सिखाया था मुझे। ठीक है, तो देखो अब सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है। देखो, अगर आपका रेट आपका दे दिया, मान लो 83 1/3%। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को एक कलेक्ट करके साथ में लाया हूं, ध्यान देना। अगर टाइम आपका हो गया 6 मंथ हो गया। अब इस समय का खेला भी बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन ना लो। और आपको पूछ रहा है प्रिंसिपल और क्या अमाउंट का रेशियो क्या होगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? जब यही क्वेश्चन आ जाएंगे ना लाइन में, वर्ड प्रॉब्लम में, बच्चे की हालत खराब आती है। ध्यान से देखो, अब 83 1/3 को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। 83 1/3 को क्या लिख सकते हो, बता दो जल्दी से। जिस किसी को तो याद ना होगा, 5/6 लिखेंगे हम। कैसे लिखोगे गुरुजी 5/6? तो देखो इधर देखो, 83 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 250/3 इंटू 1/100। ये कट गया 50 25 चौका 100। ठीक है ना, और कटेगा 5 दूना 10, 2 होगा, सॉरी 2। तो 5/6 यहाँ से आ गया। ये सब चीज़ याद होनी चाहिए आपको ये करना ना पड़े, मुझे ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अब देखो 5/6 करवा दिया, सिंपल आसान से समझो ना, टेंशन क्या ले रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट उड़ाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका पूछ रहा है। अब रेट आपका दे दिया 5/6। ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो हमेशा ना याद रखना, ये नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे टफ क्वेश्चन अभी ना 2-2 सेकंड के अंदर उड़ाओगे, जो पेपर में आ गया है। ठीक है, देखो अब ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है भैया, अमाउंट क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बता दो। प्रिंसिपल क्या आपका 6 है, और अमाउंट क्या होगा? तो हम जानते हैं गुरुजी, अमाउंट इज इक्वल्स टू P+SI होता है। क्या होता है? P+SI। तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका
प्रिंसिपल 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 6:11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख रहे हो 6:11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख रहे हो, समझ रहे हो, देख लो, सोच लो, इतना मस्त क्वेश्चन है ना, क्या बोलूं आपको, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, आप समझ नहीं सकते। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, और फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। अब देखो, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना मेरे भाई, नहीं आया, नहीं आया होगा, मुझे पता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 ईयर होता तब तो ये सही होता, ऐसे कर देते अगर, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कितना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर टाइम इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 6 मंथ दे रखा है, कितना 6 मंथ। प्रिंसिपल आपका क्या आ गया 6 आ गया, इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, 5 लिखोगे क्या, कैसे 5 लिखेंगे गुरुजी, 6 महीना है तो 5 लिखेंगे और इंटू कितना 6/12, 1/2 हो जाएगा। ये मुझे लगा कि 1 ईयर का समझा रहा हूँ, 1 ईयर का तो सिंपल है भैया, वही 5 × 1 कर दोगे हो जाएगा, लेकिन ये मंथ में है, अभी टाइम का खेल बताएंगे समझ में आएगा भैया। तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, क्या 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 5/2, ठीक है। इंटरेस्ट 5/2 हो गया, समझ गए। तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा भैया, इसके टाइम, इसके लिए ये रेट आपका सेम है, रेट वही है, रेट आपका 83 1/3% वाला का ही है, इसी का 5/6 मैंने लिखा, ठीक है, यही 5/6, और ये 5 आपका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना, प्रिंसिपल इंटरेस्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, यहाँ पे टाइम मैंने 1 ईयर देख दिया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम क्या दे दिया 6 मंथ दे दिया। अब आपको प्रिंसिपल तो 6 हो गया, इंटरेस्ट निकालने के लिए वहाँ पर तो मात्र एक क्या किया डायरेक्ट लिख दिया, क्यों डायरेक्ट लिखा, क्योंकि ईयर में ही था, हमें ईयर में ही चाहिए, 5 × 1 क्या हो जाएगा 5 होगा, तो 6 + 5 11 हो जाएगा सीधा। मगर यहाँ पे 6 मंथ है, 6 महीने हैं, तो हमें उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 6/12 करेंगे, 6/12 करेंगे, तो इसलिए मैंने 6/12 किया, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, ईयर में, 6/12, इसी 6/12 को लिखे इंटरेस्ट निकाल गया 5/2, तो अमाउंट क्या हो गया 6 और 5/2, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है P + SI होता है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 5 17/2, 17/2 हो जाएगा। और प्रिंसिपल और इसका रेशियो पूछ रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पूछ रहा है। प्रिंसिपल आपका कितना है भाई 12 है भाई, ये प्रिंसिपल आपका है, ये प्रिंसिपल नहीं है आपका, कौन प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल ये है आपका, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका क्या है 6 है, प्रिंसिपल आपका 6 है, और ये 17/2, तो प्रिंसिपल और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 12/17, 12/17। देखो देख रहे हो, एक कॉन्सेप्ट, ये को बहुत बच्चे को नहीं आया और समझ में, अभी समझ में आएगा रे भावा, इतना सिंपल सा है, लॉजिक लगाओ सिंपल। अगर रेट आपका दोनों का क्या पूछे, रेशियो पूछे, तो आपका रेट इज इक्वल टू क्या होता है, किसी रेट पे कोई आपको कर्जा देगा तो नीचे आपका प्रिंसिपल होगा ना, ऊपर क्या होगा इंटरेस्ट ही होगा ना, ये इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वही चीज़ बता रखा है मैंने, प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो गया 1 साल के लिए, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर 6 × 5 कर दिया, यहाँ पे भी 5 × 1 करता किया मैंने, तो 6 5 11 हो गया। यहाँ पे मंथ है जो 6 मंथ है, तो 6/12 करूँगा उसको, तो 6/12 करूँगा तो क्या हो जाएगा, क्यों करूँगा ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका निकालना किसका इंटरेस्ट के लिए, तो पहले ऊपर क्या रखा है 5, तो 5 × 6/12 करेंगे तभी तो आपका निकल पाएगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट तो अमाउंट क्या होता है P + SI होता है, दोनों को जोड़ा 17/2 आ गया, दोनों का रेशियो निकल गया। टाइम ले रहा हूँ लेकिन अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रेन अभी जा रहा है, इस पर ध्यान ना दो, फुल फोकस स्टडी पे करो, जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो खेला होबे, अब खेला होगा किसका भैया, देखो कैलेंडर को कैसे उड़ाते हैं, कैलेंडर कहने का अर्थात है डेट में कभी दिक्कत ना होगा, आप जो कन्वर्ट जिसको नहीं करने आता है ना, आओ फोड़ते हैं भाई, क्वेश्चन आएंगे रगड़ दोगे सीधा, ठीक है। नोट डाउन करो आप।
आप नोट डाउन करो बस। हो गया, इधर का कर देते हैं इरेज, ठीक है, इधर का कर देते हैं। आज कॉन्सेप्ट होगा पूरा, टेंशन ना लो। कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसे उड़ाएंगे ना कि महाकाल शक्ति दे देगा आपको सीधा। और ये वीडियो अगर जो बच्चा देख लिया ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम हो गई ना, उसको मैं बोलूँ ना, गर्दा उड़ा देगा बस सीधा। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या? गर्दा उड़ा देगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। आओ, मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, रेट इज इक्वल टू दे दिया, मान लो 57 1/7 हो गया, और आपका टाइम दे दिया 4 ईयर 4 मंथ, ठीक है, टाइम दे दिया 4 ईयर 4 मंथ। और आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा सो बताना है। तो सिंपल समझो भाई, किसी को नहीं आएगा क्या? बोलो ना, नहीं आएगा क्या? कर नहीं दोगे? बिल्कुल कर देंगे गुरुजी। रेट को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। अब कितने बच्चे गुना भाग करेंगे इसको करने के लिए? करेंगे, वो करेंगे, मुझे पता है। लेकिन आप अगर याद होगा तो इसको बोलते हैं 4/7। अब कैसे किया? मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 1/100 कर दो, ठीक है ना? इतना तो बताओगा मेरे भाई, पढ़ते हो ना मैथ्स, ठीक है ना? अब देखो रेट 4/7 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट ये 1 साल का है, लेकिन आपको निकालना है 4 साल 4 महीने का। निकालना कितने का? 4 साल 4 महीने का। तो इसलिए देखो 4 और 4/12 करेंगे। आखिर क्यों करेंगे? क्योंकि 4 महीनों को भी हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा 1/3। तो 4 पूर्णांक 1/3 क्या हो जाएगा? 13/3। क्या हो जाएगा? 13/3। ध्यान से, प्रिंसिपल क्या है भाई? 7 है। और आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4 × 13/3। क्या हो जाएगा? 4 × 13/3। बता दो, किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो कोई, जल्दी से। समझ में आ गया ना? 4 × आ गया ना? अब क्या करोगे? अब इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट होता है। अमाउंट निकाल दो यहाँ से, अमाउंट निकाल दो जल्दी से, अमाउंट निकाल दो मेरे भाई, अमाउंट निकाल दो। कर दोगे? हो गया। यही करना है। और भी तकलीफ होती है क्या? और भी। तो इंटरेस्ट हो गया, तो प्रिंसिपल और अमाउंट नहीं निकल जाएगा? बता के बताना, ये HW में, HW में बता के बताना, ठीक है? अरे भैया सब निकल गया प्रिंसिपल। अब क्या करोगे? यहाँ पर 7 प्लस 13 चक्का 52/3 कर दोगे इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है? 52/3 कर दोगे। अब क्या हो जाएगा? 21 प्लस 52/3 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 1 3 73/3। 73/3 तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 7 का और 73/3, तो क्या हो जाएगा आपका? 21/73। अब किसी को दिक्कत होगा? बता दो, बता दो। और रेशियो में इसको कन्वर्ट और छोटा कर सकते हैं क्या? कट जाएगा तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यही चीज़ें करनी रहती है और कुछ नहीं करनी रहती, बस इतना ही सिंपल है, उससे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। चलो देखो, अब आते हैं आपका किस पे? अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे। नोट डाउन कर लो, ठीक है? नोट डाउन करोगे तभी आपको आ पाएगा, समझ गए? तो इस चीज़ों को ध्यान रखा करो, समझे? 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 अब देखो अगला देखो, चलो दिखाते हैं अगला। अब देखो टाइम का खेल। अब जिस बच्चे को कन्फ्यूजन होता है ना, गुरुजी हमसे नहीं बन रहा है, हमसे नहीं बन रहा है, अब देखो टाइम का सारा खेले बिगाड़ देते हैं। किसी बच्चे को अगर टाइम में प्रॉब्लम हो गई तो भैया हमें ना प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? भाइयों मेरे, तुम लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं दिल से भाई मानता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पर देखो,
अब होगा किसका, टाइम का खेला, टाइम का खेल। चल रे चल मेला घूमने, चल रे चल। अब सिखाते हैं टाइम का खेल। देखो टाइम का खेल क्या है, देखो सिंपल लॉजिक। टाइम, देखो टाइम बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, हमें पता है, इसलिए तो अभी सिखा रहे हैं। सीख जाओगे ना, पेपर में आग लगा दोगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बस ध्यान से आप देखते रहना, उसके अलावा कोई हल्ला मत करना, ठीक है। देखो देखो, अब मान लो कोई बच्चे को टाइम अगर ईयरली रहे तो इजी है बॉस, इजी है बॉस। क्यों इजी है भाई? 1 साल, 2 साल, 2 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, सीधा कैलकुलेट करना है। अगर टाइम आपका 2 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर दे रखा होता, आसान है, कन्वर्ट ही नहीं करना है, सीधा लगा देना लॉजिक, इसमें सीधा लगा दोगे, उड़ा दोगे। मगर अगर टाइम आपका मंथली दे दे, टाइम मंथली दे दे, ठीक है ना। मान लो टाइम दे दिया 2 मंथ, तो क्या करोगे, 2/12, 1/6 ईयर इसको बोलेंगे। अगर टाइम इज इक्वल टू 8 मंथ बोल दिया तो क्या बोलेंगे, 8/12, मतलब 2/3 ईयर। समझ रहे हो? अगर टाइम इज इक्वल टू 12 मंथ दे दे तो 12/12 क्या हो जाएगा, 1 ईयर। अगर टाइम इज इक्वल टू 6 मंथ दे दे तो क्या हो जाएगा, 6/12, 1/2 ईयर। समझ गए? तो ये लॉजिक है टाइम का। अगर यहीं पे आपका डे में दे दे भाई, अब कुछ बच्चे को डे में दिक्कत होती है कि भाई दिन दे दिया आप गुरुजी, अब कैसे करेंगे, तो दिन का भी अभी बताते हैं, पहले उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इधर का नोट डाउन कर लो, फिर डे का बताते हैं, डे को कैसे करना है, ठीक है। तो देखो अब सिंपल सा लॉजिक यही अपनाना है आपको, सिंपल सा लॉजिक यही अपनाना है कि कोई भी क्वेश्चन से डरो मत, पहले डरना मना है और हमें ये गुनाह बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। डरना मना है, हमें ये गुनाह बिल्कुल नहीं करना है, समझ गए। तो देखो अब देखो भाई, सारा क्वेश्चन ठोक दोगे आप, मैं बोल रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चन अभी आएगा ना क्वेश्चन, अभी हलवा बना दोगे, हलवा, ठीक है। क्वेश्चन शायद कल ही हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखते रहो। किसी को लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट होगा ना, उसे पता होगा कि भाई एक एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है ये लड़का, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, देखो डेज दे दिया मान लो। अब डेज का काम है भाई, अब डेज है, मान लो पहला डेज दे दिया क्या, 73 डेज, तो 73 बाई क्या करोगे, 365 करोगे। 73/365 कटेगा कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 1/5 ईयर। अगर आपका दे दिया जाए कितना डेज, 146 डेज, 146/365 काटोगे, आपका जगह 2/5। मतलब लॉजिक आप समझ गए। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, मंथ में 12 से डिवाइड, डेज में 365 से डिवाइड। ये चीज़ तो समझ गए, आप समझे ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, मुझे इतना आशा है कि आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और ये सब समझ रहे होगे। अब देखो, अब बोला था एक कॉन्सेप्ट तो लास्ट में पढ़ा के जाऊँगा, जो कॉन्सेप्ट आपके जिगर में आग पैदा करेगा। आग बोलते हो ना कि आग लगाना है सीधा, देखो अब आग कैसे लगाते हैं, देखो कभी क्वेश्चन ऐसा देखो जिसमें आपकी हालत हिट्टी सिट्टी पिट्टी गुल होती है। देखो क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, डाटा भी, लेकिन क्वेश्चन कल करवाएंगे, लेकिन अभी समझ लो। मान लो दे दिया 17 अगस्त,
17 अगस्त 2021 से लेकर से के जगह पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो 2 लिख लेना। 2 कहाँ से कहाँ तक, मान लो 15 सितंबर दे रखा है 2021 तक, क्या निकालो भाई, डेज निकालो, डेज निकालो। जब क्वेश्चन अप्लाई होंगे ना, बढ़िया क्वेश्चन बनती है इससे, इससे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनती है, याद रखना। आपको लग रहा हो कि लुल्ल प्रकार का बनेगा भाई, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, पेपर सीधा छोड़ो छोड़ो, इसको नहीं करेंगे, लेकिन अभी 2-2 सेकंड के अंदर ठोकोगे सारे को, समझ रहे हो, 2 सेकंड के अंदर गारंटी लेता हूँ भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 17 अगस्त है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले ध्यान रखना है जनवरी फरवरी में कितने डेज होते हैं। देखो 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 यहाँ सीखो, यहाँ पर मुक्का का कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं, मुक्का कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? मुक्का कॉन्सेप्ट। फाइटिंग करते हो ना, इसी को मुक्का बोलते हैं, मुक्का कॉन्सेप्ट। ऊपर वाला उठा जनवरी, नीचे गड्ढा फरवरी, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त इसी पर गिनाएगा फिर से, तो क्या होगा 31 दिन। उसके बाद अगस्त का सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 30 दिन, 31 दिन। तो जो गड्ढा वो 30, 28 या 29 वाला, ठीक है, और जो है फरवरी जो है 28 या 29, ठीक है ना। गड्ढा नीचे मतलब उसका डे कम होगा, और जो ऊपर ऊपर उठल उठल है उसको क्या बोलेंगे हम, 31 दिन वाला। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आपका क्या दे रखा है, अगस्त दे रखा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 31 दिन का होता है। 31 में से 17 घटाओ, आपका अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। 31 में से 17 घटा दो, कितना बचेगा आपका, देखो 14, यहाँ पे आ गया 14। अब बोल रहा है 15 सितंबर, 15 सितंबर ले लो, तो 14 अगस्त के बाद क्या आता है, अगस्त का सितंबर आता है, तो 15 के 15 जोड़ देंगे हम, 15 के 15 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 29 डेज आ जाएगा, 29 डेज आ जाएगा। ये लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, ये मुक्का कॉन्सेप्ट ना बार बार रिपीट करके कॉपी पे लिख लेना। गड्ढा जो है वो 28 या 29 या 30 दिन का होता है, जो सिर्फ फरवरी का, बाकी सब ऊपर वाला जो है वो 31 दिन का होता है, याद रखना। और काउंट कैसे करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, उसी पर से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसको बोलते हैं मुक्का कॉन्सेप्ट से याद कर लो। और कल का HW है भाई, HW है आपको 13 जून से लेकर 15 अगस्त तक नंबर ऑफ डेज निकालो, क्वेश्चन है आपका HW में। जो बच्चे करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर आप ही का होगा, आप ही सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे। और कमेंट्स बता देना, अगर मेरे चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कर देना, ठीक है। अब इससे क्या बोलूँ मैं, सीख रहे हो करते जाओ, सपोर्ट करो, लाइक करो, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और जो भी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ होगा उसको सह लेना थोड़ा सा, शादी है बगल में भाई, तो किसी की शादी तो रोक नहीं सकते ना हम, लेकिन अपना काम भी तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। मिशन बॉर्डर है, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।